friends, welcome to my Dvija. He is Dr. C.S. Sada, a gynecologist. डॉक्टर अभी मैं कुछ फीमेल प्राइवेट एरिया रिलेटेड इश्यूज की बात करने वाली हूँ जो मैंने बहुत सारी लेडीज में पोस्ट डिलीवरी देखा हुआ है, अराउंड मेनोपॉज देखा हुआ है और कभी इन बिटवीन भी देखा हुआ है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज व्हाट इज दिस पोस्ट डिलीवरी या अराउंड द मेनोपॉज ड्राइनेस, वजाइनल ड्राइनेस? ओके, एक तो ड्राइनेस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स कि वहाँ जो एरिया में जो हार्मोन नॉर्मल हार्मोन लेवल जो कम हुआ लेडी का, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ वो हार्मोन लेवल कम होने से वहाँ ड्राइनेस आ जाता है. क्योंकि जो एक हार्मोन रहता है लेडीज़ का, एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो वहाँ जो लेयर बनाने के लिए हेल्प करता है, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड लेयर विच इज़ लाइक अ फिमेनाइन. तो जब वो हार्मोन कम हो जाता है पोस्ट मेनोपॉज में, डिलीवरी का इमीडिएटली, क्योंकि डिलीवरी टाइम में भी हार्मोन इम्बैलेंस चेंज हो जाता है, तो ये दोनों कंडीशन में ड्राइनेस आ जाता है. तो सोल्यूशन क्या है डॉक्टर उसके लिए? फर्स्ट थिंग, नाउ प्रेगनेंसी के टाइम में जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो रहते हैं, आइदर यू कैन लोकली यूज सम क्रीम, जनरली वो इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब डॉक्टर को पूछ के, या डॉक्टर पूछ के, और यू कैन बेसिकली यू हैव टू जस्ट मॉइस्चराइज द एरिया एंड डू एक्सरसाइजेस सो दैट योर ब्लड सप्लाई विल कम बैक. अच्छा, ये मेन चीज है. तो वजाइनल एक्सरसाइजेस, वजाइनल टोनिंग, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा. और गायनेक के पास जाओ ताकि वो आपको क्रीम या कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट देंगे जिससे वो एरिया का ड्राइनेस कम होने में हेल्प हो सकता है. और प्लस ये जो मेनोपॉज के टाइम में जो ड्राइनेस हो जाते हैं, तो उसके लिए तो हार्मोन का जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो वो भी आपको जो पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए कि वो उसको ऑलरेडी हिस्टेक्टमी किया, पीसीयू निकाला है कि उसका पीसीयू नहीं निकाला है, उनका ओवरी निकाला नहीं निकाला, उसके हिसाब से सेक्स लाइफ एक्टिव है नहीं है, whether the husband is still there or he is not there, what is her plan, उसके हिसाब से we can plan proper HRT for her. अच्छा, तो ये कस्टमाइज रहेगा जो डॉक्टर स्पेसिफिकली प्लान करेगा. ओके डॉक्टर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये क्वेश्चन तो मेरा आई थिंक टीनेज से ही लोगों के में शुरू हो जाता है. वन इज वाइट डिस्चार्ज और उसके ही कोरिलेटेड इज ईचिंग. ये इनफैक्ट मुझे रिसेंटली किसी ने 12 साल की बच्ची है उसकी, उसने मैसेज किया कि उसको प्राइवेट एरिया में ईचिंग हो रहा है. फिर मैं अभी प्रॉब्ली 30-35 की एज में, तो वाइट डिस्चार्ज ईचिंग होते रहता है और मेनोपॉज के दौरान भी होता है. तो उसके लिए क्या सोल्यूशन? सो फर्स्ट थिंग, जो ईचिंग होता है मोस्ट कॉमन इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन. जो एक यीस्ट करके जो बीमार रहता है, वो जो एक जंतु रहता है यीस्ट करके, उससे इन्फेक्शन कराते हैं. क्योंकि उस पर जो यंग लड़की को, जो छोटा लड़की है, उनको जो एक तो हाइजीन का नहीं रहता है, उनका दे यूज कॉमन टॉयलेट, दे गेट इन्फेक्टेड, वहाँ से इन्फेक्ट हो जाते हैं. तो एंड देयर भी जो मॉइस्चर जो रहता है वहाँ कंटिन्यूस जो मॉइस्चर रहे वहाँ प्राइवेट पार्ट में, तो दिस फंगस स्टार्ट्स टू ग्रो. तो फंगस का जो जगह ही वही रहता है, तो वो ग्रो होने से जो पहला थोड़ा थोड़ा होता है, तो फिर वो अंदर भी जाता है वजाना के अंदर में, तो उसके हिसाब से वो ईचिंग इंक्रीज हो जाते हैं. एक तो फंगस है और एक तो बैक्टीरिया. तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्स इन्फेक्शन रहता है, इसके हिसाब से ईचिंग रहता है. ईचिंग के साथ में तो डिस्चार्ज रहता है. तो आपने एक्चुअली वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके चेकअप किया, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को समझ में आता है कि ये प्योरली यीस्ट का इन्फेक्शन है, जिसको कैंडिडियासिस बोलते हैं, नहीं तो ऑल द बैक्टीरिया मिक्स इन्फेक्शन रहता है जो बैक्टीरिया. मतलब आपको सिम्टम पता चलना बहुत जरूरी, मतलब एक लेडी को बहुत ओपन हार्टेडली आके बताना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है. अच्छा, और मेनोपॉज के दौरान जो ईचिंग या वाइट डिस्चार्ज होता है वो, सो दैट इज मोस्टली जो मेनोपॉज में जो ईचिंग होता है, दैट इज ऑल ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोन खत्म होने के से दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस. हार्मोन इज जो लेवल, जो हार्मोन लेवल नॉर्मल रहे, तो उस पर प्रोटेक्टिव लेयर एक स्किन आ जाता है उसके ऊपर में. सो द जो फंगस बैक्टीरिया उस पर इन्वेट नहीं कर सकता, वहाँ जाके बैठ नहीं सकता. लेकिन जब आपको मेनोपॉज के टाइम में वो हार्मोन नहीं है, तो उस पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है. तो उसके हिसाब से जो कॉमन इन्फेक्शन, वो भी फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली रहता है. प्लस वो जो लेडीज को एज दे बिकम ओल्ड, आइदर दे आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन को हिसाब से ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी रहता है, तो जिसके पास वो डायबिटीज रहता है, तो इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन रहता है. तो फॉर देम ऑल्सो वी नीड टू डू अ कंप्लीट स्टडी एंड मे बी गिव देम अ कंप्लीट
कस्टमाइज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। राइट, सो बाकी के जो मेडिकल इश्यूज है वो भी कंसिडर Yes. करना जरूरी हो जाता है। ओके, वाइट डिस्चार्ज भी इसी में आया डॉक्टर सदा? Yes. मतलब जो हम लोगों ने ईचिंग के बारे में डिस्कस किया, हाँ। वाइट डिस्चार्ज भी इसी में आ जाता वाइट है? डिस्चार्ज अभी दो तरीका रहता है वाइट से। एक तो एक पैथोजेनिक वाइट डिस्चार्ज, जिसके हिसाब से वो जो बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन से उसको डिस्चार्ज हो रहा है अलॉन्ग विथ ईचिंग। नहीं तो कभी कभी एकदम नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है, विच इज गुड वाइट, विच इज गुड, एंड इट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द जो सर्विक्स बोलते हैं उसको, सर्विक्स का जो मुख में ग्लैंड्स रहता है, सर्वाइकल ग्लैंड्स, उसमें से नॉर्मल भी उसमें डिस्चार्ज रहता है। प्लस देयर आर टाइम्स कि दैट डिस्चार्ज इज नॉर्मली ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल एक्टिविटी जो डिस्चार्ज आता है, कभी कभी वो भी डिस्चार्ज ज़्यादा आ जाता है, तो उनको लगता है कि वो डिस्चार्ज कि इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, या मे बी डॉक्टर के पास जाके मिलना है कि क्या है, बट एग्जैक्टली दैट इज अ फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, तो दैट इज नॉर्मल। तो डॉक्टर आपका कहना ऐसा है, मुझे अगर ईचिंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है? यस। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आई थिंक इट्स अ सेल्फ असेसमेंट। इशू है तो डॉक्टर लगेगा, इशू नहीं है तो डॉक्टर नहीं लगेंगे, मतलब तभी के लिए। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस जैसे प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को होता है, अच्छी किया, जोर से छींक आया तो भी 1 या 2 ड्रॉप वॉशरूम हो जाता है, कभी कभी डिलीवरी के बाद होता है, और मेनोपॉज के आसपास तो बहुत लेडीज में मैंने सुना हुआ है। तो एग्जैक्टली उसकी वजह क्या है और उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ये जो इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जब भी पेशेंट हंसते जंप करते समय यूरिन निकल जाता है, इट इज़ आइदर अ ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी, बिकॉज उसका जो ब्लैडर का जो सपोर्ट सिस्टम वो थोड़ा नीचे आया है, इसके हिसाब से जो उनको जो कॉन्टिनेंस बोलते हैं, जो यूरिन का जो कंट्रोल रहता है, हाँ। वो कंट्रोल खो गया है वो पेशेंट के ऊपर में, तो उसके हिसाब से वो भी स्टडी करना पड़ता है कि ये जो इनकॉन्टिनेंस, जितना जो ब्लैडर जो डिसेंट जो नीचे आ गया है, वो कौन सा पोजीशन में है, उसके हिसाब से सीवियर है और मॉडरेट है, माइल्ड है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का मॉड्यूल रहता है, ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। समझो कोई पेशेंट को ऐसे कि ज़्यादा डिसेंट नहीं है, थोड़ा है, तो देयर आर सम इंजेक्शंस very commonly now there are some injections which commonly given in the this present day, but 100% with medical assistance. First you have to just try the medical therapy which is non-operative. So there are times when we can if this is the urethra जहाँ से पेशाब आता है, तो we are giving some injections inside where there is some urethral part inside the vagina. सो कोई इंजेक्शन देने के बाद में ये जो थोड़ा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इन द अर्ली पार्ट कैन बी ट्रीटेड। अदरवाइज जो मेजर इनकॉन्टिनेंस जहाँ जितना ब्लैडर बहुत बाहर आया, बहुत ही वॉशरूम तो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्कस, इज टू बियॉन्ड आवर स्कोप, बट टू बी वेरी सिंपल सर्जिकल रेमेडीज भी है। या यस। ओके, सो माइल्ड है तो द वे ही सेड इंजेक्शन, और बाकी सर्जिकल ways are also there to correct it, जो depends on I think person to person, जैसे आपने बोला। So thank you so much all of you, thank you so much डॉक्टर सदा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करना। These are women health and women awareness related videos। आपको पता है अक्टूबर मंथ is counted as a mental health awareness month, और फीमेल प्राइवेट एरियाज़ के बारे में हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज फीमेल का मेंटल हेल्थ तभी बहुत पीसफुल रहता है जब भी उसको प्राइवेट एरिया रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे तो हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर थे जो हम लोग को प्राइवेट एरिया रिलेटेड इश्यूज़ के सल्यूशंस बता रहे, और सल्यूशंस बड़ा क्लैरिटी देता है लाइफ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हम लोग को कमेंट में लिख के बताना। आपका हर कमेंट मैं डॉक्टर तक पक्का पहुँचाऊँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप में से किसी को डॉक्टर CS सदा से ट्रेन होना है, इनका पूरा टीम पूना में बेस्ड है, तो आप लोग इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इनके सारे कांटेक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे नीचे वीडियो में लिख रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट, कांटेक्ट देम। एक जेन्युइन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ये एक लेडीज़ का हक है और उसके लिए एक ट्रीट होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी such a sweet doctor who is so genuine and always smiling. Thank you so much. Thank you. Thank you and take care. Bye.